बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एन अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। कुछ ईद के आर्टिकल स्टिच होकर आए, आज की वीडियो में वो शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा वायरल और हिट कोड में से एक आर्टिकल ज़ारा शाहजहां से लिया गया। ये मैक्सी को इतनी वायरल हुई और जैसे ये रीस्टॉक हुई मैंने अपने क्लाइंट के लिए बाय कर लिया। अब चेक करो, कुछ इस तरह सिल्क का पलटा दिया गया जैसे पाइपिंग होती है। पाइपिंग के साथ हमने लेस को अटैच किया जिस तरह मॉडल कार्ड पर था। ये चेक करें, हमने यहाँ नेक लाइन पर भी लेस को ऐड कर दिया और यहाँ पर हमने कॉइन्स को ऐड किया जो एंटीक शेड में जा रहे थे। और ये इतना कोई प्यारा आर्टिकल स्टिच हुआ। इस तरह हमने इसका नेक लाइन बनाया और यहाँ जो क्या बोलेंगे कंधे वाली साइड पर भी पाइपिंग को लगाया गया। यहाँ पर बेल्ट जहाँ पर आती है यानी कि बॉडी फ्रंट योक जो होती है उस पर भी सिल्क को लगाया गया। साथ ही साथ लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी गई। स्लीव्स हमने क्वार्टर स्लीव्स रखे हैं 17 के 13 इंचेस के, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। कुछ इस तरह हमने लेस के साथ और सिल्क के साथ इसको फिनिशिंग दी। अब चलते हैं, पूरी जो गेम आती है इसके घेरे की आती है। यहाँ पर मैं गई, यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग ढूंढी इसके लिए जो बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल में थी। यहाँ पर हमने सिल्क पर ये फ्यूजिंग को करवाया और यहाँ पर हमने इस लेस को ऐड किया जो कॉइन्स में थी। और यकीन मानिए ये कोई इतना प्यारा आर्टिकल दिख रहा है, अब मेरे दिल पर ठा करके अच्छा लगा। अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल, मैं डेड हुई हुई हूँ क्योंकि ये पार्सल मैंने आज की डेट में डिस्पैच करने थे। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह के डिस्पैच हो चुके हैं क्योंकि ओवरसीज़ के ये कपड़े हैं, टाइमली पहुँच जाएँ कि ईद पर वो पहन सके। और यही डेट्स हैं पार्सल को डिस्पैच करने की। बाकी कुछ इस तरह चूड़ीदार पजामा बनाया गया। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और रात के इस पहर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। चेक करो, क्योंकि मुझे सुबह सुबह उठकर पहले वीडियो बनानी है, फिर पार्सल्स को डिस्पैच करना है क्योंकि आज की डेट में निकल जाएं तो इनको टाइमली मिल जाएंगे। और कोशिश किया करें जिन लोगों के स्टिचिंग के आर्टिकल मेरे पास हैं वो ख़ुद से कांटेक्ट करें, बिल को क्लियर करें कि उनका पार्सल डिस्पैच हो जाए। खैर चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। काफ़ी लॉन्ग दुपट्टा दिया गया था। ये चेक करें, कुछ इस तरह सिल्क का दुपट्टा है। यहाँ पर हमने जो लेस को ऐड किया, साथ ही साथ हमने जो सिल्क का पलटा दिया वो थोड़ा सा आगे को बढ़ा कर दिया जिस तरह मॉडल कार्ड पर भी था। और कुछ इस तरह हमने इसको स्टिच करवाया, डिज़ाइन किया। तो ये बहुत प्यारा आर्टिकल लग रहा है। जिस तरह इसकी कलर कंट्रास्ट आ रहा है मैरून कलर के पलटे के साथ, ये इंतहाई खूबसूरत दिख रहा है। मेरे साथ बेयर कर लीजिएगा क्योंकि यकीन माने मुझे सांस भी ना ऐसे मुश्किल से ले रही हूँ। यहाँ लॉन्ग वाली साइड पर यानी पल्लू वाली साइड पर हमने थोड़ी सी चौड़ी लेस को यूज़ किया और जो लॉन्ग वाली साइड है वहाँ पर हमने थोड़ी छोटी लेस को यूज़ किया। ओवरऑल इस सूट की लुक बहुत प्यारी आई है। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं अपना आर्टिकल बुक करवा सकते हैं, लेकिन स्टिचिंग जो है आपकी ईद के 1 महीने बाद स्टार्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी ज़ारा शाहजहां से लिया गया वायरल आर्टिकल, हिट कोड में से एक। कुछ इस तरह प्लम बोलेंगे, शॉकिंग बोलेंगे, बहुत प्यारा दिया गया है। और हमने गोल नेकलाइन के साथ लूप्स वाले बटन्स यहाँ पर रख दिए जो कि डिफरेंट कलर में यूज़ किया गया। एक जो इसका मेहंदी कलर ऑलिव ग्रीन कलर जा रहा है वो कलर, और साथ ही साथ जो फैब्रिक का कलर है वो हमने बटन्स में ऐड किया। यहाँ पर हमने लूप्स के साथ इसको डिज़ाइन किया। ये हमने थोड़ा सा सिंपल बनाया। हमने पहली मैक्सी को थोड़ा सा शौक कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा सिंपल कर दिया। बाकी क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर आर्टिकल्स रेडी हुए हैं। ये रहे इसके स्लीव्स, ये हमने फुल स्लीव्स में बनाया है और यहाँ पर हमने इस लेस को अटैच कर दिया सिल्क के साथ। अब ये लेस इसके साथ कोई इतनी प्यारी दिख रही थी और यकीन मानिए ये कम लेस थी। ये दुपट्टे और मैंने स्लीव्स पर ऐड की और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे और मज़ीद मतलब सेम कलर मिल जाए ना तो मैं इसके घेरे पर भी ऐड करूं,
क्योंकि घेरे पर ऐड करती तो शशके हो जाने थे, बड़ा प्यारा आर्टिकल दिखना था, लेकिन क्या करें सम टाइम कलर नहीं मिलता और टाइम की शॉर्टेज थी। अच्छा, यहाँ पर हमने जो सिल्क यूज़ की है ये विदाउट फ्यूज़िंग है। पहला जो मैंने मैक्सी शेयर की वो फ्यूज़िंग के साथ है और फ्यूज़िंग के साथ उसकी वेट भी ज़्यादा हो जाता है। और ये हमने सिल्क के साथ जस्ट पलटा लगाया गया, साथ ही साथ हमने हैंगिंग्स को ऐड कर दिया, थोड़े कॉइन्स लगाए गए। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है और यकीन माने इतनी कलियों वाले फ़्रॉक को सीना भी ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कलियाँ भी होती हैं, फिर ये बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अक्सर लोग मुझसे स्टिचिंग पूछते हैं, तो स्पेसिफ़िक मैं आपको स्टिचिंग कॉस्ट नहीं बता सकती, क्योंकि हर ड्रेस की डिफ़रेंट होती है। जैसे कि अब ये कलियाँ बनी हैं, इसको कितना ओवरलॉक किया गया होगा, तो ये कॉस्ट भी ज़ाहिर बात है इंक्लूड होती है। चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र हमने थोड़ा-सा बूट कट स्टाइल में बनाया है। चक्कर में मैं गिट से नाप रही हूँ कि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि ये तकरीबन 2.5 गिट बन जाती है। ऊपर से थोड़ा-सा फिटिंग में है, नीचे से हमने इसको बूट कट स्टाइल दिया है, जो कि बहुत प्यारा दिखता है। और यकीन माने इतनी लंबी-लंबी कलियाँ दी गई थी, दोबारा से इसकी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वरना ये तो मतलब 60 की लेंथ पर जाए। कुछ इस तरीके का सिल्क का दुपट्टा दिया गया है, जिस पर हमने सिल्क के साथ लेस को ऐड किया। आप चेक करो शमोस सिल्क के साथ ये कितनी उठ रही है, और ये लेस कोई इतनी प्यारी थी ना, काश ये लेस मुझे ज़्यादा मिलती तो डेफ़िनेटली मैंने घेरे पर इसको लगवाना था, लेकिन ये नहीं थी ना। कलर सम टाइम ये होता है ना, बड़ा प्यारा लग रहा है, उठ रहा है इसके ऊपर। होपफुली कि जब मेरी क्लाइंट को ये आर्टिकल रिसीव हों, आज मैंने इसको डिस्पैच कर दिया है और यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि आर्टिकल डिस्पैच हो गए। मत बच जाती है, कमर में दर्द हो जाता है, साँस नहीं आती, और यकीन माने मुझे साँस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, और मैं खाना इतनी स्पीडों से खाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितना खाया और क्या खाया। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि ईद के दिन है, सबको ईद पर कपड़े चाहिए, और मेरी कोशिश यही होती है कि इतने लोगों ने बनाया और मैंने इतनी मेहनत की है, तो सबको टाइमली मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। यकीन माने फ़ाइज़ा सकलैन ने जितना मुझे तंग किया है, ये आखिर में मुझे आर्टिकल्स रिसीव हुए हैं, और कुछ इस तरह फटाफट से इनको स्टिच करवाया गया। मेरी क्लाइंट का ये आखिरी सूट रहता था, इसको भी फटाफट स्टिच किया गया। इस तरह पैचेस दिए गए थे, जिसके मतलब यहाँ पर हमने उसको एप्लिक करवाया। जो सेम थ्रेड जा रहा था, काफ़ी लोगों ने इस पैच को एज़ इट इज़ ही सिलाई के साथ अटैच किया, लेकिन हमने एप्लिक करवाया। जब एप्लिक वाला काम होगा तो स्टिचिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर हमने अनरखा स्टाइल में बनाया, समोसा लेस को हमने ऐड कर दिया, जो थोड़ी सी एंटीक कलर में आ रही है। एंटीक गोल्ड बोलेंगे, या बड़ा प्यारा सा गोल्ड कलर है। यहाँ पर हमने टैसल्स जो टेलर ने बनाई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और इस टैसल ने भी बड़ा तंग किया, और ये मैंने बनवाई सेम फैब्रिक देकर, जो बचा हुआ फैब्रिक था वो देकर हमने इस तरह की टैसल्स हैंगिंग्स को बनाया गया, जो यहाँ पर लगा दिया गया, क्योंकि अब सही बात है ये एक ट्रेडिशनल लुक आती है। तो इस तरह की चीज़ों को ऐड करने से ना, हर सूट पे तो इंसान ऐड नहीं करता, किसी कपड़ों पर अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, फिटेड स्लीव्स रखे गए, और यहाँ पर लूप्स वाले बटन रख दिए गए। और मैं बंद करके देख लेती हूँ, मुझे डर लग जाता है कि सम टाइम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल लास्ट नोट पे की जाती हैं, क्योंकि मैं एक-एक सूट को नापती भी हूँ खुद से, और अगर कोई कमी पेशी हो तो उसको ठीक भी करवाती हूँ। ये ओपन रखा गया है, जैसे अनरखा स्टाइल होता है बिल्कुल उसी तरह इसको बनाया गया कलियों के साथ, और हमने ओवरऑल सारी समोसा लेस को ऐड कर दिया। पलटे के लिए हमने सिल्क को यूज़ किया, और यहाँ पर मैं ओवरलॉक भी दिखा रही हूँ। चलते हैं इसके मज़ीद चीज़ों को देख लेते हैं। ट्राउज़र हमने थोड़ा सा बूट कट स्टाइल में बनाया है, बॉटम इसका 17-18 इंचेस के लगभग होगा, और यहाँ पर हमने समोसा लेस को भी ऐड कर दिया। ऊपर से थोड़ा सा फिटेड रखा गया, नीचे से थोड़ा सा खुला रखा गया। चलते हैं इसका दुपट्टा देख लेते हैं।
क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, चुनरी स्टाइल में दिया गया, बहुत प्यारा आर्टिकल है और ऑरेंज कलर भी प्यारा दिख रहा है और ये बना भी बहुत खूबसूरत है। कुछ इस तरीके की पट्टी दी गई थी जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया, साथ ही साथ सिल्क का पल्टा दे दिया हमने, समोसा वाली लेस, समोसा लेस यूज़ की, जो छोटी सी भी है और प्यारी भी दिख रही है, क्योंकि मेरे पास लेसेस को डाई करवाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पर हमने पैचेस को कटवर्क करके एप्लिक करवा दिया और समोसा लेस इस पर खूबसूरत भी दिख रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने वीडियोस देख ली, मतलब हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से इस आर्टिकल स्टिच करवाया, मैंने अपने तरीके से स्टिच करवाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं। बाकी ये आर्टिकल एक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है और ये इसकी मास्टर कॉपी है। ठीक हो गया, अगर फैब्रिक देखा जाए सेम है लेकिन दुपट्टे में काफ़ी डिफरेंस है। और अगर आप लोगों ने डिटेल वीडियो देखनी है तो आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी। वहाँ मैंने साइड बाय साइड ओरिजिनल और मास्टर कॉपी को शेयर किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा जिया बहुत ज़्यादा थकी हुई है, क्या करूँ यकीन माने बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मारिया बी के एम प्रिंट्स नहीं, एम बेसिक का हेड कोट में से एक आर्टिकल बहुत प्यारा ही तरीके से मैंने शॉर्ट नोटिस पर इसको स्टिच करवाया। कुछ इस तरीके का नेक लाइन बनाया गया, लेस को हमने अटैच कर दिया। बाकी ये पैच दिया गया था, इसको यहाँ पर एप्लिक किया गया, साथ ही साथ हमने लेस को भी डाई करवा कर यहाँ पर लगा दिया। आप चेक करो, ये लेस इसके साथ बिल्कुल सेम कलर जा रहा है, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। बाकी चलते हैं, इसका दामन देख लेते हैं। दामन को हमने कुछ इस तरह बनाया लेस के साथ। ज़ाहिर बात है ये कपड़े ओवरसीज़ के हैं, बाहर जाने हैं तो थोड़े से सजके कर दिए। सिंपल सा सूट है और इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया गया है। चौक पर भी हमने लेस को ऐड कर दिया, आगे पीछे दामन पर भी हमने लेस को ऐड किया। ये लेसेस डाई करवाई जाती हैं कि सेम कलर हमें मिले, इस तरह सेम कलर नहीं मिलता और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कॉस्ट लेसेस की प्लस डाई की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। बाकी सिंपल सा हमने बॉटम रखा, इसके बॉटम पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया और ये रहा इसका शिफॉन का दुपट्टा। ये इसका बहुत प्यारे प्रिंट के साथ दुपट्टा दिया गया, लेकिन शिफॉन ज़ाहिर बात है शिफॉन होती है। ये क्रिंकल शिफॉन नहीं है, प्योर शिफॉन में है। और यहाँ पर हमने लेस को ऐड कर दिया पल्टे के साथ, और पल्टा हमने ब्लैक कलर का दिया क्योंकि सिल्क में ये कलर मिलना भी इंतहाई मुश्किल काम है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इस वजह से बस मैंने ये स्टिच करवाया, क्योंकि मेरी क्लाइंट को एक नाप देखना था कि उनका नाप उन पर पूरा होगा कि नहीं। तो अब देखें, होपफुली अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे तरीके से कपड़ों को स्टिच करवाया जाए। बाकी ये आर्टिकल एम बेसिक के मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। कुछ लोगों ने आर्टिकल बुक करवाए थे एम बेसिक के, और चेक करो लास्ट मोमेंट पर आकर बोला कि भई हम कैश ऑन डिलीवरी वाला काम करेंगे, एडवांस में तो पेमेंट सेंड नहीं करेंगे। तो भई पहले मेरी वीडियोस देख कर आना था, मेरा एडवांस पेमेंट पर काम है, मेरा कैश ऑन डिलीवरी वाला अकाउंट ओपन नहीं है। ये अच्छे तरीके से समझ लिया करें, किसी दूसरे को नुकसान ना दिया करें, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है ये आर्टिकल मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। जिसको भी चाहिए मुझसे कांटेक्ट किया जा सकता है। बाकी ये आर्टिकल भी स्टिचिंग वीडियोस देखनी है तो आई बटन में इसका भी लिंक डाल दूँगी। बहुत प्यारे आर्टिकल स्टिच होकर आए हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।